अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे। आप देख रहे हैं मेरा चैनल अलिफ बाय सतरापुरम। अच्छा जी, मैं आज आपके साथ बड़ा अफसोसनाक शर्मनाक वाक़या आपके साथ शेयर करने आई हूँ जो मंजर आम पर आया है। और एक ऐसा वाक़या जिसको पढ़ने के बाद, देखने के बाद एहसास होता है कि इंसान बदले की खातिर, बदले की आग में किस हद तक जा सकता है। इस वाक़े की पूरी डिटेल आपके साथ मैं शेयर करती हूँ कि कैसे एक खामद ने, कैसे एक हस्बैंड ने अपनी बीवी को जालमाना, वर्ड छोटा वर्ड है, जानवरों के जैसे उसको अजियत दे के उसको कत्ल किया गया। इस वाक़े की रिपोर्ट हुई थी जी फ्राइडे रात 2 सवा 2 बजे। एक गोरकन ने गाजी रोड पर आबाद जो है गुलिस्तान कॉलोनी से फैक्ट्री एरिया के पुलिस स्टेशन कॉल की गोरकन ने, और उनको इतला दी रात के 2 सवा 2 बजे कि एक आदमी एक डेड बॉडी को कब्रिस्तान में बिना बिना किसी इजाज़त के दफनाने की कोशिश कर रहा है। पुलिस वहां पहुंची और उन्होंने उसको जब पकड़ा तो उसने फिर पूरी डिटेल बताई हमें। एसएचओ साहब जो हैं वजुल हसन साहब, उनका नाम वजुल हसन साहब जो एसएचओ हैं, उन्होंने फिर पूरी डिटेल उस वाक़े की शेयर की है। उनके बयान, उनके अल्फाज आपके साथ शेयर करती हूँ। उस आदमी का नाम जी कासिम खान, और उसकी 50 साल, जब उन्होंने उस डेड बॉडी को खोला, पहले मैं आपको ये बता दूं डेड बॉडी कौन थी। वो एक बड़ी खूबसूरत अंग्रेज औरत थी, फॉरेनर औरत थी, जिसकी वो डेड बॉडी थी। और उस औरत का जो नाम था जी डियाना क्रिस्टो बताया जाता है जी। डियाना क्रिस्टो जो कि यूएस नेशनल और वहाँ की रिहायशी थी। 50 साल, 48 से 50 साल उसकी उम्र बताई जाती है। कासिम खान की बीवी थी और इनकी शादी को 28 साल हो चुके हुए थे। 26 साल की उनकी एक बेटी थी जिसका नाम क्रिस्मा, जो यूएसए में अभी भी रिहाइश पजीर है। एसएचओ साहब बताते हैं कि जी इस आदमी की मेंटल हेल्थ भी हमें कुछ बेहतर नहीं लगी और ड्रग्स का भी आदी है। तो इसकी कहानी, उसने अपनी इस बीवी को इतना दर्दनाक अंजाम क्यों दिया, उसकी पूरी कहानी मैं आपको शुरू से बताती हूँ। इस इंसान की, पहले आपको मालूम होगा कि यूएस वगैरह में जो वहाँ पर पाकिस्तानी मुसलमान वगैरह जाते हैं तो वो अपने वीज़ा और वहाँ पर परमानेंट वीज़े के चक्कर में वहाँ की फॉरेनर्स के साथ शादी करते हैं, तो उनको वीज़ा आसानी से मिल जाता है। कासिम खान साहब ने भी आज से कई साल पहले, 28 साल पहले, डियाना क्रिस्टो के साथ शादी की और फिर वहाँ के नेशनल भी हो गए। फिर एक बहुत तारीखी हादसा पेश आया, 9/11 से बहुत से दुख, बहुत सी अजियतनाक वाक़यात आंखों के सामने आ जाते हैं। 9/11 के वाक़ये के बाद आपको पता है कि मुसलमान पाकिस्तानी हो या ना हो, लेकिन उनको बहुत ज़्यादा तंग किया गया, उनके ऊपर तशद्दुद ज़हनी, जिस्मानी, और उनको बिला वजह उठा लिया गया था। और उनके ऊपर इतनी इन्वेस्टिगेशन बुरे तरीके से की गई कि अगर जब वो इन्वेस्टिगेशन के दायरे से निकल भी आते थे और उनके ऊपर कोई जुर्म साबित नहीं होता था, उनको निकालते थे बाहर, तो वो ज़हनी मरीज बन चुके होते थे क्योंकि उनके ऊपर इतना ज़्यादा तशद्दुद किया जाता था। अब ये कासिम खान साहब का 9/11 के साथ क्या ताल्लुक है वो मैं आपको बताती हूँ। 9/11 के वाक़ये के बाद इनकी जो है ऑलरेडी अपनी बीवी जो है डियाना क्रिस्टो के साथ कुछ हालात, घरेलू हालात अच्छे नहीं चल रहे थे। तो इनकी वाइफ ने 9/11 के बाद पुलिस को सिर्फ हल्की सी शिकायत की अपने हस्बैंड की, तो उन्होंने 9/11 के जुमरे में इनके हामंद को भी उठा लिया, कासिम खान को भी उठा लिया, जो कि काफ़ी इन्वेस्टिगेशन और जिस्मानी तशद्दुद, ज़हनी तशद्दुद और डिफरेंट किस्म के टॉर्चर्स के बाद उसको डिपोर्ट कर दिया गया पाकिस्तान। कासिम खान ने अपने इस डिपोर्शन के, इस डिपोर्ट होने के दर्द को, अपनी बेटी से अलग होने के दर्द को और उस खलिश को, दिल में उस रंजिश को एक बदले की सूरत देना शुरू कर दी। जब उसको डिपोर्ट किया गया तो 12 साल के बाद, और इन 12 सालों में उसने अपनी बीवी के साथ बहुत अच्छा टेलीफोनिक रब्ता रखा, उनका बहुत ज़्यादा ख्याल रखा, यानी थ्रू मेल्स एंड अदर थिंग्स। लेकिन 12 साल के बाद उसने इस बदले का जो उसने इंजाम जिस तरीके से लिया,
उसने अपनी बीवी को कहना शुरू किया, डियाना क्रिस्टो को, कि तुम एक दफ़ा पाकिस्तान आ जाओ, मैं करीबुल मर्ग हूँ, मरने वाला हूँ, मुझे आके मिल लो। तो काफ़ी इसरार करने के बाद 22 जुलाई को डियाना क्रिस्टो पाकिस्तान पहुँच गई अपने हामन के पास। फिर जब वो यहाँ पे आती है तो इस आदमी ने किस तरीके से अपनी बीवी को जिस्मानी तशद्दुद करके मारा उस वो बयान काबिले बयान नहीं है, बिल्कुल भी काबिले बयान नहीं है। डियाना क्रिस्टो का पोस्टमार्टम कराया जा चुका है, जो कि खौफनाक तरीन हद तक मंजर आम पर आया है, और ये आदमी अभी भी पुलिस की हिरासत में है और इन्वेस्टिगेशन अभी तक जारी है। दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। आपके साथ फर्दर वीडियोस, फर्दर इंफॉर्मेशन ज़रूर शेयर करती रहूँगी। अल्लाह हाफ़िज़।